गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आपकी जो आज की वर्कशीट है वो वर्कशीट नंबर 72 वो आपकी ग्रामर से रिलेटेड है। स्टार्ट करते हैं बेटा। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस फॉर एनी 4 ऑफ द 6 सेंटेंसेस गिवन बिलो। इसमें बेटा आपको 6 सेंटेंस दिए गए हैं और नीचे ऑप्शंस दी गई हैं 4। उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज़ करनी है। फर्स्ट इज आई हैव कंप्लीटेड द कोर्स आई डैश बिगिन द रिवीजन नाउ। आई हैव कम्प्लीटेड द कोर्स का मतलब है बेटा मैं अपना कोर्स ख़त्म कर चुका हूँ। आई डैश बिगिन द रिवीजन नाउ, और मुझे अब क्या स्टार्ट करनी चाहिए, अपनी रिवीजन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो इसके लिए बेटा इसमें कैन, मे, मस्ट और कुड आपको दिया हुआ, तो इसका आंसर होगा मस्ट, क्योंकि इसमें ज़रूरी है, बिल्कुल उसके लिए मस्ट है, बहुत ज़रूरी है कि उसे रिवीजन शुरू करनी ही चाहिए। तो सी का इसमें फर्स्ट का आंसर होगा बेटा सी, मस्ट। फिर है बेटा आपके पास सेकंड है स्यू डैश वरीड अबाउट जोन्स हेल्थ। इसमें आपको दिए गए हैं हैज़, वॉज, इज, हैड। स्यू जो थी वो वरीड थी जोन्सी की हेल्थ के लिए, तो इसमें आएगा वॉज। इसका आंसर होगा बेटा बी, स्यू वॉज वरीड अबाउट जोन्स हेल्थ। थर्ड इज कैन डैश हेल्प मी विद दिस क्वेश्चन। मैनी, everybody, nobody, somebody. Can somebody help me with this question? क्या कोई मुझे इस क्वेश्चन के लिए हेल्प कर सकता है, तो इसमें आएगा somebody। थर्ड का आंसर होगा बेटा फोर्थ डी, somebody। फोर्थ इज बीनू's friend dash writing his roll number incorrectly on the worksheets before बीनू noticed and pointed it out of him। बीनू की जो बेटा फ्रेंड थी वो रोल नंबर अपना गलत लिख रही थी वर्कशीट पर, लेकिन उससे पहले ही बीनू ने उसे पॉइंट आउट और नोटिस कर दिया। तो इसमें आएगा बेटा वॉज, इज, हैज़ बीन एंड हैड बीन, तो इसमें आपका आएगा हैड बीन राइटिंग, लिख रही थी। बीनूज फ्रेंड हैड बीन राइटिंग, फोर्थ आंसर इज करेक्ट। एंड फिफ्थ इज आई रेफर टू डैश वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज वाइल राइटिंग डैश आर्टिकल। ये बेटा आपको आर्टिकल के ऊपर दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स ए एंड द। तो इसमें आपको जैसे ही पता चल रहा है, तो आप इसमें फर्स्ट से अगर आपको ना भी पता चले तो बेटा सेकंड ऑप्शन जो इसकी है वो है आर्टिकल, और आर्टिकल के साथ हमेशा एन का यूज़ होता है। तो इसमें आपने देखा होगा कि चार ऑप्शंस में एन सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, डी में, तो आएगा आई रेफर टू अ वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज वाइल राइटिंग एन आर्टिकल। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। एंड सिक्स्थ इज इफ़ यू हैव स्टडीड रियली हार्ड। अगर आप रियली में हार्ड स्टडी करते हो, यू डैश बी एबल टू आंसर एटलीस्ट 75% क्वेश्चंस। तो आप एटलीस्ट कम से कम 75% के क्वेश्चंस दे सकते हो। तो जब भी हैव स्टडीड यूज़ हो रहा है तो बेटा इसके लिए यूज़ होगा वुड। यू वुड बी एबल टू आंसर एटलीस्ट 75 क्वेश्चंस। इसका एक करेक्ट है बेटा। अब दिया हुआ है हमें बेटा चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द नरेशन गिवन बिलो। बेटा इसमें अपने नरेशन के बारे में क्वेश्चन। इसमें लिखा गया है पूनम व्हाट इज़ द मैटर। कीर्ति आई डिलीटेड एन ईमेल। पूनम वाई। कीर्ति इट वॉज बाय मिस्टेक। कि क्या मैटर था, क्या वजह, क्या व्हाट इज़ द मैटर। तो वो कहती है आई डिलीटेड एन ईमेल, मैंने एक जो है ईमेल डिलीट कर दी थी। कहती है क्यों, वो कहती है कि गलती से वह हो गई थी। तो अब इसको हमें लिखना है बेटा पूनम आस्क्ड कीर्ति डैश कीर्ति रिप्लाइड डैश एन ईमेल। पूनम डैश टू दिस कीर्ति रिप्लाइड दैट इट वॉज बाय मिस्टेक। पूनम आस्क्ड कीर्ति दैट व्हाट इज़ द मैटर। एक आएगा बेटा फर्स्ट दैट व्हाट इज़ द मैटर। कीर्ति रिप्लाइड दैट शी हैड डिलीटेड एन ईमेल। बी का आएगा बेटा फोर्थ दैट शी हैड डिलीटेड एन ईमेल। पूनम डैश आस्क्ड व्हाई शी हैड डिलीटेड द मेल। इसका बेटा फोर्थ आंसर करेक्ट है सी का। पूनम आस्क्ड व्हाई शी हैड डिलीटेड द मेल। टू दिस कीर्ति रिप्लाइड दैट इट वॉज बाय मिस्टेक।
बेटा आपकी जो आज की वर्कशीट है ये आपकी ग्रामर से रिलेटेड थी। आपको अब बेटा इनके क्वेश्चन अपने ये वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी नोटबुक में करनी है। ओके स्टूडेंट्स।